बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव शहर से बहुत दूर था। गांव के पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पुराना झूला लटका हुआ था, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रामू और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। एक रात दोनों सो रहे थे, तभी खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सीमा अचानक डर कर उठी। सुनिए, आपको भी रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, लगता है आवाज उस बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। दोनों डरते डरते खिड़की से बाहर देखते हैं और अचानक रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती। सीमा, जल्दी आओ, झूले पर कोई बैठा है। सीमा भी खिड़की से देखती है। झूले पर साड़ी पहनी एक औरत बैठी रो रही थी। सीमा डर कर बोली, हे भगवान, ये कोई चुड़ैल तो नहीं? लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सीमा की छोटी बहन रीना और उसका पति अमित शहर से उनके घर आते हैं। रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रीना की नजर खिड़की से बाहर झूले पर पड़ती है। रीना खुश होकर बोली, देखो ना कितना अच्छा झूला है, चलो झूला झूलते हैं। अभी रात है, सुबह झूल लेना। लेकिन रीना का मन नहीं माना। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची और झूले पर बैठकर झूलने लगी। पंछी बनूं उड़ाती फिरूं मस्त गगन में। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। रीना घबराकर चिल्लाने लगी, बचाओ, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चीख सुनकर अमित, रामू और सीमा बाहर भागते हैं। उन्हें रीना झूले के नीचे बेहोश पड़ी हुई मिलती है। सब उसे उठाकर घर ले आते हैं। रात को अचानक रीना की आंख खुलती है और वापस उसी झूले की तरफ चली जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी डरावनी हंसी सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि रीना झूला झूल रही है। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, इस झूले में एक चुड़ैल का साया है। गांव वाले तुरंत झूले में आग लगा देते हैं। झूला जलने लगता है और चुड़ैल चीखने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल राख बन जाती है और उस दिन के बाद गांव वालों को भूतिया झूले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।